स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम जो है आपका क्लास 8 का जो चैप्टर है साइंस का कोल एंड पेट्रोलियम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, इस चैप्टर का मेरा ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले का जो पार्ट 1 वीडियो है उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम जो है आपका पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो है कोल के बारे में डिस्कस किया था, उसके जो वेरियस फॉर्म्स हैं उसके बारे में हमने डीपली स्टडी किया था। और इस वीडियो में हम जो है पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड इसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारा आता है पेट्रोलियम। सो स्टूडेंट, आप पेट्रोलियम वर्ड सुन के हम लोग को रिलेट करने लग जाते हैं पेट्रोल को। ठीक है, हम सोचते हैं पेट्रोलियम मतलब क्या होता है, सिर्फ पेट्रोल। सो स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पे बता दूं, पेट्रोलियम मतलब पेट्रोल नहीं होता है। पेट्रोल जो है एक पार्ट है पेट्रोलियम का। ओके, सो पेट्रोलियम से हमारे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, निकलते हैं। लाइक डीजल हो गया, हमारा लुब्रिकेंट ऑयल हो गया, ठीक है, नेचुरल गैस हो गया। उन सभी के बारे में यहाँ पे हम धीरे धीरे स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले है हमारा पेट्रोलियम। सो पेट्रोलियम हमारा कहाँ कहाँ यूज होता है वो हम देखते हैं। फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल, ठीक है, एज अ मोटरसाइकिल, स्कूटर एंड कार। ठीक है, तो जो हमारे लाइट ऑटोमोबाइल्स हैं उसमें जो है एज अ फ्यूल यूज होता है। जो हमारे लाइट ऑटोमोबाइल है, लाइक हमारा मोटरसाइकिल हो गया, स्कूटर हो गया एंड कार में ये यूज होता है। हैवी, सेकंड है हमारा हैवी मोटर व्हीकल, लाइक ट्रक्स हो गया, ठीक है, एंड ट्रैक्टर रन ऑन डीजल। जो ये डीजल है, ये डीजल क्या है, ये भी एक जो है पेट्रोलियम ही है, ये उसका प्रोडक्ट है। ये हम आगे धीरे धीरे स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इसमें अगर हम यहाँ पे देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, तो जैसे हमने कोल में जब हमने डिस्कस किया था तो वहां पे हमने देखा था फॉर्मेशन ऑफ कोल। सो कोल की क्या फॉर्मेशन होती है, कैसे फॉर्मेशन होता है, वो फॉर्मेशन होता है डेड वेजिटेशन से। डेड वेजिटेशन जो है हमारा अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर में वो क्या है, कोल में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे पेट्रोल कैसे फॉर्मेशन होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोल यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। ठीक है, तो जो ये पेट्रोल और डीजल है ये हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें पेट्रोलियम से मिलता है। फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन ए सी। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म सी में रहते हैं, ओके, जो ऑर्गेनिज्म जो हमारे सी में रहते हैं, ठीक है, जो भी प्लांट्स और एनिमल्स हो गए जो सी में रहते हैं उनसे ये फॉर्म होता है। एज दिस ऑर्गेनिज्म डाई देयर बॉडी सेटल एट द बॉटम ऑफ सी। ठीक है, तो जो हमारे सी है, ओके, सी में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, लाइक जो प्लांट्स रहते हैं, जो एनिमल्स रहते हैं, जब वो डेड हो जाते हैं, जब वो मर जाते हैं तो उनकी बॉडी क्या है, सेटल डाउन हो जाती है। कहाँ पे सेटल डाउन हो जाती है, बॉटम ऑफ सी में। बॉटम ऑफ सी में उनकी बॉडी जो है सेटल डाउन हो जाती है। और जब वो बॉडी जो है सेटल डाउन हो गई तो उसमें क्या होता है, दे गॉट कवर विद द लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले। तो उनकी बॉडी जो है विद इन टाइम के साथ धीरे धीरे जैसे टाइम इंक्रीज होता रहता है तो उसमें क्या होता है, सैंड की लेयर, क्ले की लेयर जो है डिपॉजिट होती रहती है। देन एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ट्रांसफर दिस डेड ऑर्गेनिज्म इनटू अ पेट्रोलियम। तो अंडर हाई प्रेशर, ओके, अंडर हाई प्रेशर एंड अंडर हाई टेम्परेचर के साथ, जब टेम्परेचर उसमें हाई हो गया, तो प्रेशर हाई हो गया, तो वो जो डेड ऑर्गेनिज्म है वो किस में ट्रांसफर हो जाते हैं, वो हमारे पेट्रोलियम में ट्रांसफर हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट, सो इसमें हमने क्या देखा, एक बार हम अगेन ब्रीफली देख लेते हैं कैसे फॉर्मेशन होता है। ये सी में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, सी में जो हमारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जो प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, वो जो है जब डाई हो जाते हैं तो उनकी बॉडी क्या हो जाती है, उनकी बॉडी जो है सेटल डाउन हो जाती है एट द बॉटम ऑफ सी में। ठीक है, और टाइम टू टाइम
जैसे ही टाइम बढ़ता रहता है तो उनकी बॉडी जो है किससे कवर होती रहती है, सैंड एंड लेयर से जो है कवर होती रहती है। तो एट अ टाइम ऐसा टाइम आता है जब हाई टेम्परेचर होता है, हाई प्रेशर होता है, दैट ट्रांसफर द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू अ प्लांट्स। तो उनकी जो बॉडी है वो उन ऑर्गेनिज्म की बॉडी ट्रांसफर हो जाती है किसमें, पेट्रोलियम में। ठीक है स्टूडेंट। सो अगर हमसे कोई बोले कि फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम कैसे होता है, तो ये होता है डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स से जो है हमारा पेट्रोलियम फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अब जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारा रॉक है, ये हमारा वाटर है। ठीक है, हमें वाटर यहाँ से मिलता है। ऑयल, ये जो पेट्रोलियम है या फिर जो हम ऑयल यहाँ पे देख रहे हैं, ऑयल की लेयर यहाँ पे होती है और उससे ऊपर जो है हमारी गैस होती है। ठीक है। तो इनको जो है कैसे इसके अंदर से निकाला जाता है, यहाँ पे वेल लगाया जाता है, 2 वेल जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वेल लगाया जाए, ड्रिल किया गया इस वेल को, जिसके थ्रू जो है ऑयल निकाला गया यहाँ से और ये इस वेल से जो है गैस निकाला गया। ठीक है। सो आप इस जैसे इमेज में देख रहे हैं कि वाटर जो है नीचे है, देन उससे ऊपर हमारा ऑयल है, देन उससे ऊपर हमारा क्या है, गैस है। तो स्टूडेंट जो वाटर होता है वो काफी हैवी होता है एज कम्पेयर टू ऑयल एंड गैस। दैट्स वाई जो हमारा वाटर है वो नीचे सेटल डाउन होता है, उससे ऊपर हमारा ऑयल होता है, देन उससे ऊपर हमारा गैस होता है। गैस का जो गैस होती है वो सबसे लाइटर होती है एज कम्पेयर टू वाटर एंड ऑयल। एंड ऑयल एंड वाटर का अगर हम कंपैरिजन करें तो ऑयल जो है लाइट होता है एज कम्पेयर टू वाटर। स्टूडेंट आप अपने घर पे भी देख सकते हैं, अगर आप एक बीकर लेंगे या फिर कोई भी एक ग्लास लेंगे, उसमें लाइक 5 to 10 ml आप वाटर डालेंगे, देन उसमें आप फ्यू ड्रॉप ऑफ ऑयल डालेंगे, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो वाटर है वो जो है नीचे है और उसके ऊपर जो ड्रॉपलेट्स है, जो आपने ऑयल डाला होगा उसके ड्रॉपलेट्स जो है ऊपर जो है स्विम कर रही होगी, उसके ऊपर जो है तैर रही होगी। ठीक है। सो ऐसा क्यों होता है, वाटर का जो वेट है वो हैवी होता है एज कम्पेयर टू ऑयल। ठीक है स्टूडेंट। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि पेट्रोल कैसे हमारा फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं, ठीक है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल या फिर क्रूड ऑयल बोल लो। ठीक है। सो अभी जैसे हमने इससे पहले हमने देखा था कि अभी हमारे पास क्या आ गया, वो पेट्रोलियम जो हमने नीचे ड्रिल करके निकाला वो हमें मिल गया। तो वो जो पेट्रोलियम हमें मिला या फिर जो हमें क्रूड ऑयल हमने ड्रिल करके निकाला था वो हमें मिला, उसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो उसके बाद उस पेट्रोल जब हमें मिल जाता है, पेट्रोलियम हमें मिल जाता है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको रिफाइनिंग किया जाता है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोलियम। सो पेट्रोलियम को क्या किया जाता है, रिफाइनिंग किया जाता है, जिससे हमारे फर्दर जो है डिफरेंट सब्सटेंस बनते हैं। सो क्या होता है, इसका क्या प्रोसेस है, एक रिफाइनिंग जो है एक प्रॉपर एक सिस्टम होता है, जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं। ठीक है, ये पूरा जो है एक मशीन है जिसमें ये क्रूड ऑयल या फिर पेट्रोलियम डाला जाता है और इसको जो है एक हाई टेम्परेचर में बॉईल किया जाता है इसमें डाल के। तो डिफरेंट टेम्परेचर में हमारे डिफरेंट सब्सटेंस निकलते हैं, लाइक पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोलियम गैस हो गया, लुब्रिकेंट हो गया एंड पैराफिन वैक्स। तो जब हम इसको जो पेट्रोलियम हमने निकाला ड्रिल करके इस चैम्बर में हम डालेंगे और इसको हम हीट करेंगे, और इसमें जो हीट होती है उसका जो टेम्परेचर होता है वो भी स्टूडेंट बहुत हाई होता है। ठीक है, तो डिफरेंट टेम्परेचर में हमारा फिक्स होता है कि लाइक अगर हमारा 270 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तो हमारा डीजल ऑयल निकलेगा, अगर हमारा 120 डिग्री पहुंचेगा तो हमारा पेट्रोलियम निकलेगा। तो डिफरेंट टेम्परेचर में हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा रिफाइनिंग। ठीक है, सो इसमें हम देखते हैं, फर्स्ट है इसमें पेट्रोलियम इज ए डार्क लिक्विड, डार्क ऑयली लिक्विड। सो पेट्रोलियम क्या होता है हमारा, ये काफी डार्क ऑयली लिक्विड होता है। ठीक है, इट हैज अनप्लेजेंट ऑडर, मीन्स इसका जो स्मेल होता है वो कैसा होता है, अनप्लेजेंट होता है, उसकी कोई स्मेल नहीं होती है। इट कंटेन पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोलियम गैस, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन वैक्स, ये सारा जो है ये कंटेन करता है, क्या कंटेन करता है हमारा पेट्रोलियम। जब पेट्रोलियम को रिफाइनिंग किया जाता है, इसमें रिफाइनिंग किया जाता है तो ये सारे हमारे सब्सटेंस निकलते हैं। ठीक है, सो अगर आपके एग्जाम्स में आता है व्हाट इज रिफाइनिंग, आप उसकी रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल, आप उसकी क्या डेफिनेशन लिखेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट
ऑब्लिक फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज पेट्रोलिंग रिफाइनिंग। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, इसमें क्या किया जाता है, सेपरेशन किया जाता है। द डिफरेंस कॉन्स्टिट्यूएंट एंड फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज पेट्रोलियम रिफाइनिंग। ठीक है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग बोलते हैं उसे। तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग क्या होता है, वो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो भी हमारे पेट्रोलियम में प्रेजेंट होते हैं उसको सेपरेट करने की टेक्निक को हम बोलते हैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग। ठीक है, जो भी हमारा पेट्रोलियम में इंक्लूड होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोलियम गैस, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन वैक्स, इन सबको जो सेपरेट करने की टेक्निक को हम बोलते हैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग। ठीक है, अब जैसे ये आप चैम्बर देख रहे हैं इस इमेज में, ऑयल या फिर जो पेट्रोलियम बोथ आर सेम, जब हमने इसको इस चैम्बर में डाला, इस रिफाइनिंग में डाला, तो क्या हुआ, वो बॉयल होना स्टार्ट हुआ अंडर हाई टेम्परेचर में। तो जैसे वो बॉयल हुआ और जैसे 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रीच हुआ तो हमें क्या मिला, गैस मिला। और वो गैस कौन सी मिली, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो हम अपने घर पे यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। सो एलपीजी स्टैंड फॉर लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि एलपीजी की क्या फुल फॉर्म है और उसका क्या यूसेज है। देन उसके बाद हम देखेंगे जैसे ही 120 डिग्री टेम्परेचर पहुंचा तो हमें पेट्रोल मिला। ठीक है, पेट्रोल कहाँ पे यूज होता है, जो हमारे ऑटोमोबाइल व्हीकल्स हैं उन सब में हमारा पेट्रोल यूज हुआ। उसके बाद जैसे देख रहे हैं यहाँ पे 170 डिग्री सेल्सियस में हमें केरोसिन मिला, जो हमारा एयर जेट जो भी हमारे एरोप्लेन्स है उसके फ्यूल्स के लिए जो यूज होता है केरोसिन, वो हमें जो है 170 डिग्री सेल्सियस में मिला। और जैसे टेम्परेचर 270 डिग्री रीच हुआ तो यहाँ पे हमें क्या मिला, डीजल ऑयल मिला। ठीक है, जैसे ट्रेन ब्रेन में जो ऑयल्स डाले जाते हैं उसके लिए हमें ये मिला। नेक्स्ट हमारा आया लुब्रिकेंट ऑयल। ठीक है, तो लुब्रिकेंट ऑयल भी हमें यहाँ से मिलता है, जो हमारे वैक्स या फिर जो पॉलिश वॉलिश में जो यूज होता है वो होता है लुब्रिकेंट ऑयल। देन हमारा 600 डिग्री टेम्परेचर जब पहुंचा तो हमारा फ्यूल ऑयल मिला। ठीक है, जो भी हमारे शिप्स हैं, ठीक है, जो भी शिप्स वगैरह हैं उसके अंदर जो फ्यूल्स डाला जाता है वो हमें मिला। तो जैसे हमने देखा इस रिफाइनिंग में, जैसे हम इसको ऑयल को पेट्रोलियम को डालते हैं तो डिफरेंट टेम्परेचर में हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं यूजेस ऑफ पेट्रोल। ठीक है, यूजेस ऑफ पेट्रोल या फिर वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोल एंड देयर यूजेस। जो हमें पेट्रोलियम से जो प्रोडक्ट्स हमें मिले उसके वो जो प्रोडक्ट्स हमें मिले उनके क्या यूजेस है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो जैसे फर्स्ट है हमारा पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म। तो पेट्रोलियम गैस जो हमें लिक्विड फॉर्म में मिला उसका क्या यूज है, जैसे हमने एलपीजी बोला। ठीक है, जैसे एलपीजी था हमारा। सो एलपीजी क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है, फ्यूल्स फॉर होम एंड इंडस्ट्री। होम एंड इंडस्ट्री में ये फ्यूल जो है यूज होता है। ठीक है, फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, जो हमारे होम मीन्स जो हमारे गैस की पाइपलाइंस जो घर में लगी हुई हैं, ठीक है, उसमें जो फ्यूल्स यूज होता है वो कौन सा होता है, एलपीजी, जिसको विच स्टैंड फॉर लिक्विड पेट्रोलियम गैस। सेकेंड आता है इसमें हमारा पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल जो मिला, तो पेट्रोल आपको पता है कि कहाँ पे यूज होता है, मोटर जो भी व्हीकल्स होता है उसमें यूज होता है। सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग पर्पस में भी हमारा पेट्रोल यूज होता है। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा केरोसिन। ठीक है, तो केरोसिन कहाँ पे यूज होता है, जैसे हमारा लैंप हो गया जो हम घर पे जलाते हैं वहां पे हो गया। जेट एयरक्राफ्ट में जो है ये यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डीजल जो हमारा मिला। तो डीजल हमें पता ही है, ये तो हैवी जो मोटर व्हीकल्स होता है वहां पे यूज होता है, और इलेक्ट्रिक जनरेटर में भी ये यूज होता है। ओके, लुब्रिकेंट ऑयल, लुब्रिकेशन मिलता है, जैसे जो हमारे आपने देखा होगा आपके घर में नॉर्मली आजकल तो सभी के घर में इन्वर्टर होता है, तो इन्वर्टर के साथ जो बैटरी कनेक्टेड होती है उसका एक टर्मिनल होता है। ठीक है, जिस टर्मिनल के साथ वो कनेक्ट होके हमारा जो मेन जो बैटरी मतलब इन्वर्टर होता है उसके साथ कनेक्टेड होता है। तो जो टर्मिनल होता है ना बैटरी का जिससे कनेक्टेड होता है, उस टर्मिनल में भी हम एक वैक्स, एक जो है व्हाइट कलर की वैक्स लगाते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लुब्रिकेंट। उसको हम क्यों लगाते हैं, ताकि जो है उसमें जंग ना लगे। नेक्स्ट आता है पैराफिन वैक्स। तो पैराफिन वैक्स जैसे हमारे कैंडल में यूज होता है, और ये जो वैसलीन जो प्रोडक्ट्स हम अपने लगाते हैं, अपने स्किन में लगाते हैं वैसलीन, तो उसमें भी वो किससे बना हुआ है, वो हमारा पैराफिन वैक्स से बना हुआ है। पैराफिन वैक्स क्या है, ये पेट्रोलियम है। ठीक है,
और है नेक्स्ट इसमें है ब्यूटामिन। सो ब्यूटामिन क्या होता है, ये पेंट्स में यूज होता है एंड रोड सर्फिंग में। तो जब आपने देखा होगा आपके घर के वहां पे जब रोड्स बनती हैं, ठीक है, तो उसमें वो ब्लैक कलर का कुछ जो डाला जाता है ना, वो क्या होता है, बट वो क्या होता है, वो होता है ब्यूटामिन। सो ब्यूटामिन क्या होता है, वो भी एक टाइप का पेट्रोलियम है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करते हैं आपका पेट्रोकेमिकल क्या है। सो स्टूडेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है। व्हाट इज पेट्रोकेमिकल? सो स्टूडेंट, पेट्रोकेमिकल क्या होता है, वो ऐसे सब्सटेंस जो हमें पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से मिलते हैं, उन सभी सब्सटेंस को या फिर उन सभी मटेरियल को हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल। फॉर एग्जांपल, जैसे हम यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं, द सब्सटेंस दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर नोन एज पेट्रोकेमिकल। ठीक है, सो पेट्रोकेमिकल क्या है, वो सारे सब्सटेंस, वो क्या, सारे सब्सटेंस जो हमें पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से मिलते हैं, उसको हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल। ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पे हम देखते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट, नायलॉन, एक्रेलिक, पॉलीथीन्स एंड अदर मैनमेड प्लास्टिक। सो ये जो है डिटर्जेंट हो गया हमारा, नायलॉन हो गया, यहाँ पे एक्रेलिक पॉलीथीन्स हो गए, ठीक है, मैनमेड प्लास्टिक हो गए। सो ये सारे क्या है, ये सारे हमारे पेट्रोकेमिकल हैं। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस जिसको हम H2 बोलते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर। जो हमारे फर्टिलाइजर हैं, ठीक है, जो फर्टिलाइजर जो बनता है वो किससे बनता है, नेचुरल गैस, सॉरी हाइड्रोजन गैस से। जो हमें कहाँ से मिलता है, वो हमें नेचुरल गैस से मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट इसमें अब हम देखते हैं, नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करते हैं नेचुरल गैस। ठीक है, तो देखते हैं नेचुरल गैस क्या होता है। सो नेचुरल गैस इज नथिंग बट इट्स ऑल्सो फॉसिल फ्यूल। ठीक है, ये भी क्या है, फॉसिल फ्यूल है। जैसे हमने पेट्रोल में देखा था, मैंने आपको बताया था कि नीचे लेयर सबसे पहले वाटर की आती है, फिर ऑयल की आती है, फिर गैस की आती है। वो जो ऊपर की गैस की आप लेयर देख रहे थे, वो क्या है, हमारी नेचुरल गैस ही है। सो नेचुरल गैस जो है हमारा फॉसिल फ्यूल्स है। फॉसिल फ्यूल क्यों है, क्योंकि ये डेड ऑर्गेनिज्म से निकली है। ठीक है, ये कैसे निकली है, डेड ऑर्गेनिज्म से हमारी नेचुरल गैस बनती है। ठीक है, सो सेकेंड है इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। सो नेचुरल गैस जो है, नेचुरल गैस को हम इजीली जो है ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं कहीं भी। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं, यहाँ एक फैक्ट्री है लाइक, ठीक है, यहाँ पे जो है हमारी नेचुरल गैस बन रही है। अब मुझे इस नेचुरल गैस को डिफरेंट जगह में पहुंचाना है, लाइक किसी दूसरी फैक्ट्री में पहुंचाना है या फिर किसी घर में पहुंचाना है, तो हम बहुत इजीली पहुंचा सकते हैं थ्रू दिस पाइप। तो इसीलिए नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करना बहुत इजीली है। स्टोर अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इस जो नेचुरल गैस है, इसको कैसे रखा जाता है, अंडर हाई प्रेशर में, हाई प्रेशर देके इसको कंप्रेस किया जाता है। जैसे हमने सीएनजी का एग्जांपल देखा, जो सीएनजी हमारी कहाँ पे यूज होती है, जैसे जो भी हमारे ऑटोमोबाइल व्हीकल्स हो गए, ठीक है, वहां पे जो है ये सीएनजी यूज होती है। सो आपके एग्जाम में आ सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी। सो सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, कंप्रेस क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसको हाई प्रेशर में कंप्रेस करके रखा जाता है, इसको इसलिए बोला जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट है इसमें सीएनजी आल्सो नोन एज अ क्लीनर फ्यूल। तो इसको जो है, इस जो सीएनजी, इसको क्लीन फ्यूल भी बोला जाता है सीएनजी को। तो क्लीन फ्यूल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इससे जो है पोल्यूशन बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाता है क्लीन फ्यूल। आपके एग्जाम में भी आ सकता है, कौन सी ऐसी गैस है जिसे क्लीन फ्यूल बोलते हैं, तो आप लिख सकते हैं सीएनजी, या फिर उसके आप फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। Used directly for burning in home and factories where it can be supplied through pipe। ठीक है, तो इजीली हम, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि इसको हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पाइप के थ्रू। तो इजीली इसको यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू डायरेक्टली पाइप। सो इसको इजीली हम जो है पाइप के थ्रू कहीं भी भेज सकते हैं, कहीं कोई भी फैक्ट्री में या फिर कहीं भी होम में। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट इसमें अब हम देखते हैं हमारा लास्ट जो टॉपिक रह गया इसमें से हमारा है
सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ठीक है, तो जैसे हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि जो हमारे कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं जो लिमिटेड क्वांटिटी में मिलते हैं। ठीक है, जिसको हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हमने दो पढ़ा था। फर्स्ट वन था हमारा एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड द सेकंड वन इज इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। सो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में हमारा ये जो हम पढ़ रहे हैं कोल के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में, नेचुरल गैस के बारे में, सो ये सब क्या है हमारा एग्जॉस्टिबल है। ठीक है, ये हमारे एनवायरनमेंट में कैसे प्रेजेंट है, ये हमारे एनवायरनमेंट में लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम इसका सही ढंग से यूज नहीं करेंगे तो ये फाइनली ऐसा टाइम आएगा जब ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, सो फॉसिल फ्यूल्स, जैसे हमने बताया कि ये सब क्या है, ये सब फॉसिल फ्यूल है क्योंकि ये डेड ऑर्गेनिज्म से बने हैं, और जो डेड ऑर्गेनिज्म से बना है वो हमारा पेट्रोल है एंड जो है नेचुरल गैस है, और जो डेड वेजिटेशन से बने हैं वो हमारा कोल है। ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर फॉर फॉर्मेशन, तो इन सबको बनने में क्या है मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं इन सबको बनने में। रिजर्व आर लिमिटेड, इसको हम बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में रिजर्व करके रख सकते हैं। अगर हम इन सबको ज्यादा यूज करेंगे तो क्या होगा, कॉज जो है एयर पोल्यूशन हो जाएगा, हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा अगर इन रिसोर्सेज को अगर हम एक्स्ट्रा ज्यादा क्वांटिटी में यूज करेंगे। ठीक है, सो हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने उन्होंने जो है एक एसोसिएशन बनाया जिसका नाम था PCRA। तो आप इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज PCRA? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिजर्वेशन एसोसिएशन। सो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिजर्वेशन एसोसिएशन ने कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाए थे जिसको हमें फॉलो करना है, जिसके अकॉर्डिंगली जो है हमारी जो रिसोर्सेज हैं ये जो है ताकि मेंटेन रह सके। फर्स्ट था कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड। कोई भी अगर व्हीकल चलाता है तो उसको जो अपनी स्पीड रखनी चाहिए वो कांस्टेंट रखनी चाहिए एंड मॉडरेट रखनी चाहिए। ठीक है, स्विच ऑफ द इंजन, जब आपको रेड लाइट दिख गई, ठीक है, तो आपको अपना इंजन कैसा करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, जिससे जो है हमारे ये रिसोर्सेज है जो हमारा पेट्रोल उसमें यूज हो रहा है वो लिमिटेड क्वांटिटी में यूज हो। टायर प्रेशर, हमें टाइम टू टाइम जो है अपने जो व्हीकल है उसके टायर की प्रेशर को चेक करवाना चाहिए कि वो सही है या नहीं। ठीक है, मेंटेनेंस, हमारे जो व्हीकल्स हैं उसको जो है टाइम टू टाइम मेंटेन करवाना चाहिए। अगर उसकी मेंटेनेंस सही नहीं होगी तो क्या होगा, वो जो है पेट्रोल को ज्यादा यूटिलाइज करेगा तो धीरे धीरे क्या है हमारे जो एनवायरनमेंट में पेट्रोल की जो क्वांटिटी है वो कम होती रहेगी। ठीक है स्टूडेंट, सो आई होप स्टूडेंट कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है सो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।